ये मैं सेकंड टाइम ओपन कर रहा हूँ। ये देखो देखो आया यहाँ पे। आज चैनल का नाम बोलो, द ग्लैम सिंग्स। उसने मुझे ही फ़ोन दे दिया, बोला कि भैया आप ही कर दो, तो मैंने कर दिया। बट हाँ, बंदा काफ़ी हेल्पफुल था। मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। वो ऐसा है कुछ, यहाँ पे जो पैच था ना वाइट कलर का, वो नहीं है यहाँ। हमारे लैपटॉप में कुछ इश्यूज हुआ है, क्या हुआ है नहीं पता। जो भी है, हम जा रहे हैं डेल के सर्विस सेंटर में ताकि लैपटॉप दिखा दे, ताकि बड़ा खच्चे से हम बच जाए। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मुझे तो पता नहीं है कि लैपटॉप में एक्चुअली क्या इशू हुआ है, टेक्निकल के बारे में मेरे को एकदम नॉलेज नहीं है, तो जो भी है विक्रम आपको बताएंगे। तो लैपटॉप का जो इशू है ना, 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 साल 2 महीने या 1 साल 3 महीने के आसपास हुआ है मेरे लैपटॉप को। और लैपटॉप का जो इशू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एडिटिंग के लिए ना गेमिंग लैपटॉप बिल्कुल भी सही नहीं है। यह मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 1 ईयर का, कि जब मैं इस लैपटॉप पे एडिटिंग करता था तो बहुत कुछ इश्यूज़ मेरे को फेस करने पड़े हैं। तो पहले दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ। और ऐसा भी नहीं कि लैपटॉप मेरे हाथ से गिरा है या फिर टेबल से गिरा है या फिर कुछ कहीं डेंटिंग वेंटिंग का कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। बट स्क्रीन में इशू आया है, वो भी ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ या तो अमेजन या तो नेटफ्लिक्स या तो ये सब देखता हूँ, या तो फिर एडिटिंग करता हूँ। और अगर मुझे कुछ सर्च वगैरह करना रहता है तो फिर बस काम के सिलसिले से ही लैपटॉप को यूज़ करता हूँ। लेकिन लैपटॉप का जो स्क्रीन का इशू है ना, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज़ माई लैपटॉप, ये डेल का G3 गेमिंग लैपटॉप है। अब इसका जो इशू है ना वो दिखाता हूँ, स्क्रीन पे क्या हुआ है। आप स्क्रीन को फॉलो करना, ऊपर साइड पे और नीचे के साइड, ये देख रहे हो वाइट लेयर्स, ये अभी फिलहाल कम दिख रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे भी वाइट सा आ जाता है, यहाँ पे भी आता है। तो ये स्क्रीन का इशू हुआ है, लेकिन लैपटॉप ऑन होने के बाद कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ये देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, शायद नहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही लैपटॉप जब बूट होता है ना, तब ये यहाँ पे पूरा वाइट हो जाता है, यहाँ पे एक वाइट सा फ्लेयर आ जाता है, यहाँ पे आता है, इस साइड पे आता है, और कभी कभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये इशू है फिलहाल अभी का। वैसे यार सैटरडे है, पता नहीं डेल का सर्विस सेंटर खुला होगा भी या नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। बट मैं एक बार फिर से स्क्रीन को ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि वो वाइट लाइन के अलावा और कुछ आता है या नहीं। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैं सेकेंड टाइम ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन को, एक हाथ से खोलना भी प्रॉब्लम है। ये देखो देखो आया यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा ये साइड में। तो ये इशू है लैपटॉप का। और लैपटॉप कौन सा है? मेरा डेल का G3 गेमिंग लैपटॉप है। तो ये इशू हो रहा है, और वो भी लास्ट 1 हफ्ते या 10 दिन 12 दिन से हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। लैपटॉप ऐसा भी नहीं है कि मैंने पटका है या फिर मेरे हाथ से गिरा है, टेबल से गिरा है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बट और ऐसा भी नहीं कि कहीं पे मेरा अगर लैपटॉप गिरता तो सबसे बड़ी बात कि कहीं तो लैपटॉप को चोट लगती। लैपटॉप मेरा टिप एंड टॉप है, ऊपर से लेके नीचे तक। बट फिर भी ये इशू आया है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं सर्विस सेंटर खुला है या नहीं। अगर नहीं खुला होगा तो फिर मुझे वापस मंडे को जाना पड़ेगा। दिखाओ। तो एक तरफ से तो अच्छा हुआ मेरे लिए कि मेरा ये जो न्यू सेटअप है ना माइक का, वो भी टेस्टिंग हो जा रहा है और मोटो व्लॉगिंग भी करने का मौका मिल गया मेरे को। ऐसे भी मेरे को डेल के सर्विस सेंटर आना ही था, तो चल के देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। यार 1.5 साल भी नहीं हुआ लैपटॉप को मेरे, और ना मेरे लैपटॉप हाथ से गिरा है ना कुछ वैसा। मैंने रफ़ यूज़ किया है एकदम डेलिकेटली। मतलब मैं उस लैपटॉप को ना मैं बहुत बच्चे की तरह यूज़ करता था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है लैपटॉप में आ ही गया। अब वो जाने के बाद पता चलेगा कि लैपटॉप में क्या इशू है। तो देख लेते हैं, अगर लैपटॉप में या खुला भी हुआ है या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, वो जाने के बाद पता चलेगा। इतने दिनों बाद एक्चुअली बाइक चला के काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
मेरा लैपटॉप जो है वारंटी पीरियड में है ऐसा नहीं, लेकिन गाइज हाँ, लैपटॉप अगर लेना हो, अगर एडिटिंग पर्पज़ के लिए, ट्रैवल पर्पज़ के लिए ले रहे हो एडिटिंग के लिए, तो गो फॉर द मैकबुक एंड डोंट बाय एनी अदर लैपटॉप्स गाइज। पैसा लगा रहे हो, पैसा हार्ड मनी होता है। कहाँ है रिया, लोकेशन बताओ मेरे को। थोड़ा और आगे, अब कितना आगे यार? ब्लू स्टोर ज्वेलरी पकड़ो तो मैं पूछता हूँ। हाँ मैं उसी से पूछ लेता हूँ। अच्छा আমাকে একটা কথা বলতে পারবে, ডেলে সার্ভিস সেন্টারটা কোথায় বলতে পারবে? ডেলে সার্ভিস সেন্টার, টার্ন লেফট, ওইদিকে বলছে যেতে। মন্দিরে জোড়া হ্যাঁ, ওখানে কি জিএসটি পেয়ে যাবে। আচ্ছা এইটা দেখাচ্ছে দাদা, এই অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ সামনে সামনে কোথা থেকে, ওই ওপারে যেতে হবে কি? করলে পেয়ে যাবে। ক্রসিং থেকে লেফট, মানে রাইট ঢুকবো না লেফট ঢুকবো? জোড়া মন্দিরে একবার জিজ্ঞেস করে না তো কনফার্ম হয়ে আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর চ্যানেলের নাম হলো দ্য গ্ল্যাম সিংস। এই যে সাত মিনিট দাও। হ্যাঁ তোমাদের যারা গ্রুপে রয়েছে সবারই ব্লগ দেখি রাত্রে করে, ভালো লাগে দেখতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ব্লগ দেখতে ভালো লাগে, রাইটিংয়ের ব্লগগুলো দেখতে ভালো লাগে। আমাদের একটা রাইড আছে তোমার দুর্গা পুজোর সময়, সেটা হলো তোমার এখান থেকে उत्तराखंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो बोला राइडिंग और व्लॉग्स देखते भालो लगे। वो लड़का जो था अभी वो बोला कि राइडिंग्स का व्लॉग देखने में अच्छा लगता है, तो उसने मुझे बोला चैनल का नाम क्या है। मेरे को पूछना पड़ेगा किसी लोकल को, मैं किसको पूछूं, किसको पूछता हूँ, रुक जाओ भैया। यहाँ पे डेल का सर्विस सेंटर कहाँ है? डेल हाँ এখানে নেই, एड्रेसটা দাও, एड्रेसটা দাও। देखो शॉप 01 VIP एनक्लेव ब्लॉक ए रघुनाथपुर बागुइयाटी कोलकाता। চলে এসছো हाँ हाँ सर्विस लेन ধরেই এসছি। যাও ইনক্লেভের সামনেই পড়বে, ইনক্লেভ অ্যাপার্টমেন্ট পড়বে। সামনে মরিন হচ্ছে হোটেলটা, हाँ মরিনটা ক্রস করে বেশ কয়েকটা দোকান পড়বে, বাঁ হাতে দেবে বড় করে আছে। थैंक यू सो मच। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। डेले সার্ভিস সেন্টারটা কোথায় গো? কোনটা বলো তো? अच्छा ये रहा डिजिटल सर्विस, ये वाला बंद है ना, टाइम देवा नहीं। ठीक है, थैंक यू। हाँ मेरे लिए एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैंने वो जो सर्विस सेंटर है वो भी देख लिया, और मेरा जो माइक टेस्टिंग का काम था वो भी हो गया। और अभी जब मैं जा रहा था ना वापस, मतलब जब डेल का जो सर्विस सेंटर है जब मैं ढूंढ रहा था, तब एक बंदा आया, उसने मुझे हेल्प किया कि ये यहाँ पे है। थैंक यू सो मच बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। और उसने मुझे पूछा भी कि भैया चैनल का नाम क्या है, मुझे वैसे मोटो व्लॉगिंग देखना काफ़ी पसंद है, तो उसने पूछा भी कि हमारा फ्यूचर राइड कुछ है भी या नहीं। तो मैंने बताया हाँ हमारा एक राइड है सितंबर के महीने में। मैंने बताया, उसने चैनल सब्सक्राइब किया, और एक्चुअली उसने मुझे ही फ़ोन दे दिया, बोला कि भैया आप ही कर दो, तो मैंने कर दिया। बट हाँ बंदा काफ़ी हेल्पफुल था। तो फ़िलहाल अभी जो है खाना लेना है, और खाना लेके वापस खाना खाने के लिए घर जाना है। खाना खा के वापस घर आऊँगा। वैसे भी काम वाम तो है नहीं हमारे पास अभी फ़िलहाल। ऑफिस का जो शिफ्टिंग का काम है अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, इंटीरियर का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। मैं गया भी नहीं हूँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फाइनली घर आ चुके हैं, खाना खा चुके हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं, और अभी जो है मैं एडिटिंग करने के लिए बैठा हूँ। और आपको जैसे पता है कि लैपटॉप में जो इशू था, मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये इशू जो है चल रहा है। तो ये पता नहीं कि डेल के साथ ही है या फिर क्या है इशू, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। वो ऐसा है कुछ, यहाँ पे जो पैच था ना वाइट कलर का वो नहीं है, यहाँ पे जो एक वाइट कलर का पैच था वो भी नहीं है। मतलब पूरा मेरा लैपटॉप जो है देखो आप, पूरा फिट एंड फाइन है,
ऊपर से नीचे तक। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेल के साथ इशू है या फिर डेल के इसी लैपटॉप में इशू है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना कि क्या इशू है डेल के G3 और गेमिंग लैपटॉप में। तो मैंने तो लिया था कि हाँ अच्छा परफॉर्म करेगा, और इसमें मैंने बताया था ना ब्लॉग के स्टार्टिंग में कि एक इशू होता है, वो ये होता है कि जब भी मैं प्रीमियर प्रो इस लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ ना, लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके वजह से मुझे प्रीमियर प्रो को फाइल सेव करने के बाद बंद करके क्लोज करके रीस्टार्ट करना पड़ता है लैपटॉप को, उसके बाद जाके मैं फिर से एडिटिंग कर पाता हूँ। तो ये भी एक इशू है। कूलिंग वैसे तो इसमें एक है, मैं बताता हूँ क्या है, थर्मल कूलिंग है, बट थर्मल कूलिंग जैसा मेरे को आज तक कुछ महसूस हुआ नहीं। फिर अभी ये वारंटी पीरियड पे भी है, इसको लेके जाऊंगा मंडे को, शायद मुझे मध्यमग्राम जाना पड़ेगा, वहाँ जाके जो भी है क्या नहीं सब वो बताएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेल का लैपटॉप बहुत ही ख़राब होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डेल का G3 लैपटॉप जो है ना, वो फॉर द एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग खास करके एडोब प्रीमियर प्रो के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है चलता है इस पर अच्छा, तो वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, और इसके पहले 1-2 वीडियो के लिए मैंने फिल्मोरा भी यूज़ किया था, तो दोनों में सेम इशू मेरे को लगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डेल का G3 लैपटॉप जो है गेमिंग लैपटॉप, उससे आप ना लो तो ही बेटर है। फिलहाल यही तक था आज का ब्लॉग, और वैसे सर्विस सेंटर तो बंद था, कुछ हुआ नहीं। गूगल में सर्च करके मैं गया था बट मिला नहीं, बंद था। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक मेन सर्विस सेंटर है जो मध्यमग्राम में है, तो वहाँ चले जाएंगे मंडे को। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, बढ़िया से किसी ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन मैं डेल का लैपटॉप लेना ना लेना सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस किया, तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया मैंने वो बताया, बस इतना ही था। और हाँ, अगर वीडियो यहाँ तक देख ले तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, और लाइक करना, डिसलाइक करने का तो ऑप्शन अब है ही नहीं, डिसलाइक करोगे तो भी दिखेगा ही नहीं, सिर्फ हमें दिखेगा, तो इसलिए लाइक कर देना यार। तो टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।